नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ठाकुर एकेडमी में। दोस्तों, हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ ने अपनी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आरआरबी के तहत यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसीज निकाली हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी के तहत ये रिक्रूटमेंट निकली है। इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में एडवर्टाइजमेंट नंबर आरपीएफ में 1/2024 और 2/2024 के तहत ये पोस्ट निकली हैं। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई की ये दोनों पोस्टें निकली हैं। और इनकी जो पोस्ट की संख्या की बात करी जाए तो टोटल पोस्ट संख्या है 4660 पोस्ट हैं। अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी का देखा जाए तो कांस्टेबल के लिए 4208 की पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर के लिए 452 की पोस्ट जारी की गई है। जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना है या फिर जो इस कांस्टेबल के लिए या फिर एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने ग्रेजुएशन और 10th या +2 पास के तहत इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेलवे आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए कि और किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, और वो पास होना चाहिए। और इसी तरह से कांस्टेबल के लिए 10वीं या फिर 12वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे पास मांगा हुआ है। अगर आपने लास्ट ईयर में या फिर लास्ट टाइम पे 10वीं का या 12वीं का एग्जाम्स दिया है या फिर ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दिए हैं और उनका अभी तक अगर रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अभी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। ये फॉर्म भरने के लिए केवल आपको पास होना जरूरी है, यानी कि रिजल्ट आपका आया हुआ होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। डेट की बात करें तो इसकी जो डेट है वो 15 अप्रैल 2024 को शुरू हुई थी और लास्ट डेट इसकी 14 मई 2024 को रहेगी। देखा जाए तो अभी हमारे पास में इसमें समय है। तो जिन्होंने अगर ये फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वो इन फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम डेट के लिए अभी डेट दी नहीं है। वैसे इसमें सुनने को आ रहा है जो नोटिफिकेशन है उसमें भी डेट का जो जिक्र किया गया है वो जून और जुलाई का बोला गया है, यानी कि अभी हमारे पास में 1 या 2 महीने हैं। तो 2 महीने तक हम आसानी से तैयारी इसकी कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करी जाए तो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 500 रुपये की फीस रहेगी। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड फीमेल के लिए यहाँ पर 250, फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो यहाँ पे 250 रुपये की फीस रहेगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात और नोटिस करवा देता हूँ कि जो हमारी यहाँ पे फीस है, जो ये फीस लगेगी, तो वो फीस लगने के बाद में यहाँ पे हमारी कुछ फीस रिफंड भी होगी। जैसे आपकी अगर 500 रुपये की फीस लगे तो उसमें से 400 रुपये की फीस हमारे एग्जाम के बाद में रिफंड हो जाएगी। तो इसलिए आप फॉर्म भरते समय अपना अकाउंट डिटेल जो कि फॉर्म में पूछा भी जाएगा वो अपना खुद का पूरा डलवाएं, जिसमें नाम, आईएफएससी की कोड, बैंक का नाम, तो और बैंक ब्रांच का स्थान का नाम, ये उसमें पूछा जाएगा। तो ये अपने पास में नोट जरूर रखें। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल्स के लिए जो ये 250 रुपये है वो उनका पूरा रिफंड हो जाएगा। वहीं अगर एप्लीकेशन भरते समय अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि या फिर कोई गलती हो गई है तो वो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अलग से चार्जेस देना होगा 250 रुपये का, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और इसको जो डेट होगी वो फॉर्म के लास्ट डेट के बाद में, यानी कि 14 तारीख के बाद में हम इसमें 15 तारीख से और 28 तारीख तक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें एज लिमिट के बारे में। जैसा कि 1 जुलाई 2024 में, यानी कि जो एज लिमिट है 1 जुलाई 2024 तक में कांस्टेबल के लिए 18 से 28 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। और एज रिलैक्सेशन की जब बात करी जाए तो यहाँ पे एससी के लिए 5 वर्ष के लिए और ओबीसी के लिए 3 वर्ष के लिए छूट दी गई है। तो यहाँ पे जिनकी आयु 18 से 28 या सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 की आयु है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, हो सकता है वहाँ पर भी उसका नंबर पड़ जाए। जिसने अभी तक 10वीं या 12वीं ही की है तो वो केवल कांस्टेबल का ही फॉर्म भर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर का वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, यानी कि इसमें जो रिक्रूटमेंट है उसका क्या प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आपको सीधा सा बता देते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन के लिए इसकी जो आरआरबी की जो साइट है वहाँ पर जा करके हम, वेबसाइट है जो, वहाँ पर जा करके अपना फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ही यहाँ पे मान्य होगा और इसमें हमारे जो टेस्ट होंगे उसके प्रोसेस हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
इसके बाद में जो कंप्यूटर टेस्ट में पास हो जाएगा या यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट में पास होने के बाद में जो हमारे यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो होगा सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 90 मिनट के समय के अंतराल में 120 क्वेश्चनों का आंसर्स देने होंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि हमारे पास में ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होंगे और उनमें से हमें चूज करना होगा। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, एक नंबर का होगा, और जो नंबर सही होगा उसको आपको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी गलत आंसर को चूज करते हो तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर गलत आंसर चूज करते हो तो वहाँ पर आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना भी करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उसको गलत लगाने के बजाय अगर उसे खाली छोड़ के आ जाए तो वहाँ पर आपका वेस्ट होगा, क्योंकि उसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी नंबर नहीं कटेगा और न ही आपको किसी प्रकार का कोई नंबर वहाँ पर मिलेगा। और अगर यहाँ पे पास की परसेंटेज की बात करी जाए तो जिस कैंडिडेट के यहाँ पर मिनिमम जो नंबर है वो 35% होने जरूरी है, तभी वो यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। और यहाँ पर एससी और एसटी के लिए छूट दी गई है 5% की, अर्थात वो 30% तक पर अपना इस फॉर्म में पास हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा था सीबीटी की, तो सीबीटी में जो हमारे पास में सिलेबस होगा वो सिलेबस क्या क्या आएगा, तो मैं उसके बारे में आपको एक सीधा सा बता देता हूँ। सिलेबस में आपका जो होगा वो होगा अर्थमेटिक का, जो कि 35 नंबर की होगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वो भी 35 नंबर की होगी, और जनरल अवेयरनेस वो आपका 50 नंबर का होगा। तो इन चीज़ों की आप तैयारी आसानी से कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपना फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लें, तो इसके बाद ही अपने फॉर्म को भरें। यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में पीईटी, और जहाँ पे आपके सामने है यहाँ पे 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी पुरुषों के लिए और 800 मीटर की दौड़ होगी महिलाओं के लिए। इसमें लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगी। 1600 मीटर की दौड़ कम से कम आपको 5 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी, और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी जिसमें 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर वो दौड़ पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात करी जाए तो महिलाओं के लिए यहाँ पर 14 फीट की है, और महिलाओं के लिए यहाँ पर 9 फीट की है, और पुरुषों के लिए यहाँ पर 14 फीट की है। हाई जंप की मिनिमम 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट रखी गई है। इसके बाद में हमारे पास में आता है क्राइटेरिया फॉर द पीएमटी और एज अंडर, जो यानी कि जो पीएमटी का क्राइटेरिया है, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया है वो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हाइट यहाँ पर मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की रखी गई है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर के लिए, जो कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है। उसी तरह से यहाँ पे जो मेन है उनके लिए जो छाती की जो मैंने बात बताई थी 80 की और 85 की बात करी थी, यानी कि बिना फुलावट के वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फूलने के बाद वो 85 सेंटीमीटर की। इसी तरह से एससी और एसटी की बात करी जाए तो यहाँ पे एससी और एसटी की हाइट है जो पुरुषों के लिए है वो 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और सीने की बात करी जाए तो वो 76.2 और 81.2 की रहेगी। अन्य जो कैटेगरीज हैं जैसे कि गढ़वाली से हैं, गोरखा है, मराठास हैं, डोगरास हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर 163 सेंटीमीटर की हाइट पुरुषों के लिए है और 155 सेंटीमीटर की हाइट महिलाओं के लिए रखी गई है। और जो छाती की बात करी जाए तो वहाँ पर 80 और 85, यानी कि जो अनरिजर्व के लिए है वही यहाँ पर उन्हीं के लिए भी रखी गई है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और इस तरह की नोटिफिकेशन के लिए और इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।